हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज फिर स्वागत है आपका इस कक्षा में। सिक्स क्लास के लिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 की बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हम। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, यह लिखा हुआ है। इसकी स्टेटमेंट: तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। यहाँ ये जो शब्द है अधिकतम, ये हमें बताता है कि हमने इसमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहिए। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वो इसको भी और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, भाग कर देगा, या यूं कहिए कि पूरा पूरा इसके डीजल को माप देगा। तो हमें पता लग गया, हमने इन तीनों का HCF निकालना है, या अगर आप हिंदी में कहेंगे तो हमने इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। 403, 434 और 465, ये तीन हमारे पास संख्याएं हैं। और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए या तो एक तरीका तो ये है कि इनके हम फैक्टर कर दें, तीनों के अलग अलग, और तीनों के अलग अलग फैक्टर होने के बाद उसमें चेक कर ले कॉमन फैक्टर कौन सा है और जो हाईएस्ट भी है। और एक मेथड ये भी है कि हम इनमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दें, और भाग कंप्लीट हो जाए तो उसका जो डिवाइजर आएगा लास्ट, उससे फिर इसको फिर भाग कर दे, और फिर जो लास्ट डिवाइजर आएगा वो हमारा महत्तम होगा। तो आप कोई सा भी तरीका इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फैक्टर वाला करूं, इसको डिवाइड करेंगे हम। इसके फैक्टर करने तो इसको डिवाइड करेंगे, हमें पहले करना चाहिए दो से। दो से ना हो तो तीन से, तीन से ना हो तो पांच से, पांच से ना हो तो सात से, सात से ना हो तो इस प्रकार से जो अभाज्य गुणनखंड है वो लेने हमने। तो इसको दो से तो होगा नहीं, ये तीन से नहीं, पांच से नहीं, सात से भी नहीं होगा ये। तो ये सात के बाद फिर हमारा अभाज्य संख्या कितनी है? 11। 11 से भी ये नहीं होगा। 11 के बाद 13 है। 13 तिया 39, एक बच जाएगा, 13 एकम 13। तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 एकम 13 और 13, 13 तिया 39 और 13 एकम 13, बस। अब ये आ गए इसके फैक्टर 13 और 31। और यहाँ हमने लिख लिए कि 403 के फैक्टर है 13 गुणा 31, ये है। इसी प्रकार इसको करें, ये दो से हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में चार है, और चार है तो दो से डिवाइड करें, दो दूनी, दो एकम और दो साते 14। अब दो से नहीं होगा, तीन से, तीन से भी नहीं होगा, पांच से भी नहीं होगा, सात से हो जाएगा, सात तिया 21, सात एकम 7। 434 के हमने यहाँ फैक्टर लिखे दो, सात और 31, दो सात गुणा 31, और इसी प्रकार से हम 465 के भी फैक्टर यहाँ करके फैक्टर लिख देंगे। अब दो से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे पांच है इकाई के स्थान पर। तीन से, छह और पांच 11 और चार 15, तीन से हो जाएगा, तीन एकम तीन, तीन पांचे 15 और तीन पांचे 15। फिर पांच से हो जाएगा, पांच तिये 15, पांच एकम 5। तो यह आ जाएगा 3 × 5 × 31। अब यहां हमें पता लग गया कि 31 इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता लग गया 31 है। या अगर हम इसको यूं कहेंगे कि महत्तम समापवर्तक इसका 31 है, और हमें निकालना क्या था? उस बर्तन की अधिकतम धारिता। तो हम लिख सकते हैं बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर।
ये 31 लीटर का जो बर्तन है, पात्र है, ये इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर देगा, इसलिए पूरा पूरा माप भी देगा। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब ये जो शब्द है, सबसे छोटी या छोटी से छोटी या निम्नतम या न्यूनतम, ये शब्द आएंगे, उससे हमें पता लग जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में इन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करें, 6, 15 और 18, ये तीन है। इन तीनों को एक साथ लिख के भी हम इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं या कहीं एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करा, 2 तिया 6, ये डिवाइड नहीं होता 2 से, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं और ये डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3 और 3 5 15 और 3 तिया 9। अब जो ये संख्याएं हैं 2, 3, 5, 3, इनकी हम गुणनफल कर लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 3, और इनकी गुणा करें तो पहले बड़ी संख्याओं की गुणा कर लेते हैं हम। 5 तिये 15 और 15 तिया 45 दूनी 90 आ गया। अब आगे स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जब इस 90 को 6 से भाग देंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, कोई शेष शून्य, यानी कि शेष क्या बचेगा, शून्य। इससे भी भाग देंगे, ये भी शेष शून्य बचेगा। इससे भी भाग देंगे तो शेष शून्य बचेगा। लेकिन इसने कहा कि तीनों में 5 शेष बचना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 जोड़ दें हम, फिर 5 शेष बच जाएगा। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह है सबसे छोटी संख्या 90 तो ये है, और इसमें 5 हमने जोड़ दिया, बराबर 95 होगी। अब 95 को हम बारी बारी से भाग देंगे ना, 6 से, 15 से, 18 से, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। ये आपके लिए ये मेथड है कि एलसीएम निकालने का। यहाँ 9th क्वेश्चन है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। यहाँ ये जो शब्द है, छोटी से छोटी या सबसे छोटी या न्यूनतम, ऐसे शब्द जब आए तो समझो आपने लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है। 18, 24, 32, इनका एलसीएम निकालना है, तो हम इसको इस प्रकार से इसके फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड, 2 नी में 18, और ये 12 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये 16 आ जाएगा जब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे। फिर दोबारा से 2 से, ये डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज लिख देना है। जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करके उसका भागफल लिख देना है। और 2 से 8, 16 को भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से कर दो, ये ऐसा का ऐसा, और 2 तिया और 2 चके। और अब हम 3 से कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम, और ये एज इट इज। और अब इनकी गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 4, ये चेक करते हैं हम कितना आएगा। 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 दूनी 144 दूनी 288 आ गया। अब क्योंकि आंसर हमारा 288 नहीं है, आंसर तो ये हमने वो बताना है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि ये तो 3 अंकों की संख्या है। अब हम इसकी टेबल लेंगे, यानी कि इसकी आगे टेबल चलाएंगे 288 की। कैसे, जैसे 288
288 दूनी कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 1 5, ये आ जाएगा। फिर 3 2 288 तिया करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 8 24 और 2 26 और 3 दूनी 4 2 8, 3 के बाद फिर 4 से कर दें, 4 8 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 11, और आगे भी इसके हम करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमने 4 अंकों की संख्या चाहिए, यहां तक 3 अंकों की संख्या है, ये है 4 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी होगी इनमें जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों से ये संख्या डिवाइड होती है और इसकी जितनी भी टेबल हम लिखेंगे वो सारी संख्याएं इनसे डिवाइड होती है। तो अतः हमारा क्या आ गया, छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की है, जो 4 अंकों में है, वह 1152 है। तो इसका आंसर जो है ना 1152 है। 10th क्वेश्चन में यहां इस प्रकार से लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है, 3 का एक मल्टीपल है। जैसे इसमें 3 का मल्टीपल 9 है, इसमें 3 का मल्टीपल 12 है, इसमें 3 का मल्टीपल 6 है और इसमें 15 है। तो इनमें एक एक मल्टीपल दे रखे हैं, यानी कि 3 का एक गुणज जरूर दे रखा है इन चारों पार्ट्स में। तो हमने क्या निकालना है, इनका लघुत्तम निकालना है। जैसे 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौका 36 होगा। कैसे आया ये, हमने इसकी और इसकी गुणा कर दी, यो भी कह सकते हैं हमने गुणा कर दी, या यो भी कह सकते हैं कि जो इनमें बड़ी है 9 है, बड़ी 9 की एक टेबल स्टार्ट करी हमने, 9 दूनी 18, 18 को चेक किया क्या इससे डिवाइड होता है 9, 9 तिया 27, क्या 27 डिवाइड होता है 4 से, 9 छोड़ते चले गए हम, 9 चौका 36, क्या 36 डिवाइड होता है 4 से, यस, तो वो ले लिया। 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसका 60 होगा, 12 5 60 भी होता है। और यदि 12 की हम टेबल लें और टेबल 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, उनको 5 से चेक करें क्या डिवाइड होते, नहीं होते, और 12 5 60 होता है। 6 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक 30 होगा, 6 5 30 भी हो सकता है, जिस तरह से 12 5 60 भी है। और 15 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 15 चौका 60 होगा। अब ये यहाँ 3 स्थितियां दे रखी है आपके सामने। क्या पूछा है, प्राप्त लघुत्तम समापवर्तक में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या सामान्य गुण दिखाई दे रहा है आपने, सामान्य गुण ये दिखाई दे रहा है कि हमने इन दोनों की गुणा करके ये इनका एलसीएम निकाल लिया, देखो इनकी गुणा है, इन दोनों की गुणा है, ये एक सामान्य गुण है इनमें। तो हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक है, ये एक सामान्य गुण है। इसमें हमने ये दे दिया है कि सामान्य गुण ये है। क्या लघुत्तम समापवर्तक प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, प्रत्येक स्थिति में क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल है, इसमें लिख देंगे हाँ, ठीक है। आगे लिखना चाहो तो हम ये भी लिख सकते हैं हाँ, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तीसरा क्या है, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक सदैव 3 का एक गुणज है।
यहाँ देखिए 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है। यहाँ तो चारों संख्याएं 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब जिसको 3 डिवाइड कर दे वो 3 का गुणज होता है। चारों 3 के गुणज है, लेकिन इसमें ये क्या क्या सदा 3 का गुणज ही होगा? ऐसा नहीं है, नहीं होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता। इसमें तो ये बाई चांस है, लेकिन हर लघुत्तम समापवर्तन में सदा 3 का गुणज हो ऐसा बिल्कुल नहीं। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे हम। निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। यहाँ देखिए, ये जो संख्या है 5, 20 का एक गुणनखंड है, क्योंकि 20 को डिवाइड करता है 5। 6 18 को डिवाइड करता है, इसका गुणनखंड है। 12 48 48 को डिवाइड करता है, इसलिए ये इसका गुणनखंड है। और 9 45 को करता है, इसलिए ये इसका गुणनखंड है। इसीलिए ये लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। ऐसी स्थिति में जब हम लोग उत्तम समापवर्तक निकालना हो तो क्या होता है, इनका लघुत्तम समापवर्तक, ये बड़ी संख्या है जो यही होगा 20 है, और इनका लघुत्तम समापवर्तक 18 है, और इनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, और इनका लघुत्तम समापवर्तक 45। यानी कि जो बड़ी संख्या है इनमें वो इसका एलसीएम है, लघुत्तम है। क्यों लघुत्तम है? क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग करती है और एक गुणनखंड कहलाती है, बड़ी संख्या का एक गुणनखंड है। तो ऐसी स्थिति में जब हम एलसीएम निकालना हो तो जो बड़ी संख्या होती है वही इसका एलसीएम होता है या वही उसका लघुत्तम होता है। नीचे क्या लिखा है? प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? इन परिणामों में, इनमें हम ये देखते हैं कि जो बड़ी संख्या थी वही एलसीएम है। बस इन परिणामों से या प्राप्त परिणामों में हम देखते हैं कि इन प्रत्येक स्थिति में बड़ी संख्या इनका एलसीएम है या इनका लघुत्तम समापवर्तक है। ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि इनमें जो बड़ी संख्या है वही इनका लघुत्तम समापवर्तक है। तो इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन थे जो हमने एक एक करके समझा दिए हैं, और जो हम 7वें क्वेश्चन से इसमें लगे थे, 7 से पहले वाले जो क्वेश्चन है, आप इससे जो पहले वाले वीडियो मैंने डाली है उसमें लिंक दे दिया है, वहां से भी, और इसमें भी लिंक आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। आप इसमें पहले वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो मैं आज यही समाप्त करता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।